ये देखिए, जो कि ईवीएम के मशीन के द्वारा वोटिंग हो रही है, तो उसमें समय कम लगता है और इसलिए इधर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 80% वोट आमतौर पर पड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी 80% तो वोट पड़ना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले 4 हफ्ते भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कोरोना के मामले किस तरह जाता है इसको लेकर। नहीं, मामला तो बहुत गंभीर है। कोरोना का दोबारा जिस गति के साथ लौटा है वो बहुत ही चिंताजनक है और सरकार को तमाम प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे दिल्ली में अभी रात का कर्फ्यू किया गया है, तो शायद उससे भी कुछ लाभ मिल सकता है। सर, आज पर की दीदी घबरा गई क्योंकि मुस्लिम वोटर उनसे फिसल गए। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण है इस पूरे चुनाव में, सभी राज्यों में जिस स्तर पर एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए उस स्तर का उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। और एक जस्ट लाइक भारतीय जनता पार्टी के एक जो आम कार्यकर्ता की भाषा होती है, उस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनको शोभा नहीं देता। को लेकर के आज ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री जी वो झूठ बोलते हैं और सिर्फ टॉन्ट करते हैं दूसरे लोगों पर, लेकिन अपना कुछ नहीं बताते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से, जिस सफाई के साथ झूठ बोलते हैं, ये भारत की राजनीति में ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे। सर, आज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन दिया जाए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अब एज फैक्टर कोई फैक्टर नहीं रह गया है और 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन मुहैया किया जाना चाहिए। ये भारत के लिए और भारत की जनता के लिए आवश्यक हो गया है। के बीच आज राज ठाकरे ने ये कहा है कि जो माइग्रेंट लोग हैं महाराष्ट्र में, उनकी वजह से कोरोना हमारे यहाँ तेज़ी से फैल रहा है। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर बॉम्बे में माइग्रेंट लेबर की वजह से फैला है तो बाकी राज्यों में क्यों फैल रहा है।